विद्यार्थियों, पिछले 2 वीडियो में हमने पर्यावरण प्रदूषण के घटकों के बारे में अध्ययन किया। आज हम राजस्थान में पर्यावरण प्रदूषण के परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य आरंभ से ही प्रदूषण निवारण और रोकथाम के लिए प्रयत्नशील रहा है। यहाँ सन 1974 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर नगर में रखा गया। वर्तमान में इस प्रधान प्रदूषण मंडल की शाखाएं उदयपुर, कोटा, अलवर, भिवाड़ी, पाली, भीलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर नगरों में कार्यरत हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के निवारण और उसके नियंत्रण के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने देश में 24 प्रदूषित क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जिनमें राज्य के पाली और जोधपुर पर कार्य योजना बनाकर प्रदूषण रोकथाम के लिए उपाय किए जा रहे हैं। प्रदूषण निवारण मंडल का मुख्य उद्देश्य नदियों, कुओं और वायुमंडलीय प्रदूषण के निवारण के लिए योजनाएं बनाना और उनका निष्पादन करना है। इसके अलावा राज्य में प्रदूषण जनित समस्याओं से संबंधित अनुसंधानों का कार्य भी यह मंडल करता है। इसके अलावा मंडल नगरों, औद्योगिक संस्थानों, कुटीर उद्योगों से उत्पन्न जल और वायु प्रदूषण के स्तर का मापन करता है और समय समय पर इन संस्थानों का निरीक्षण भी करता है। प्रदूषण नियंत्रण कार्य के लिए यह प्रभावित लोगों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। मंडल का एक कार्य यह भी है कि वह राज्य सरकार को प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सलाह दे और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यों के निष्पादन की मॉनिटरिंग भी मंडल करता है। प्रदूषण निवारण के लिए जन जागरण अभियान संचालित करना और प्रदूषित वातावरण से पीड़ित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य का दायित्व भी मंडल पर है। राज्य में मुख्यतः खनिज खनन प्रदूषण पाया जाता है। राज्य में मुख्यतः चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, तांबा, जस्ता खनन क्षेत्र, संगमरमर और अन्य भवन निर्माण सामग्री के खनन क्षेत्र मुख्यतः वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। चूना पत्थर व अन्य प्रकार के भवन निर्माण के पत्थरों का खनन खुली खदानों से किया जाता है, जिससे चट्टानी मलबा खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर बिखर जाता है और मिट्टी के महीन कण वायु में उड़ते रहते हैं। खनन क्षेत्र में लगे हुए पेड़ पौधे और वनस्पति नष्ट होने लगते हैं। इसके अलावा पत्थरों से रोड़ी बनाना, ईंट, चूना भट्ठों में धुआं और चूना पत्थरों के कण वायुमंडलीय प्रदूषण करते हैं। इनके कण वायु में विसर्जित होते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। जिन स्थानों पर संगमरमर और ग्रेनाइट पत्थर काटे जाते हैं, वहाँ पत्थरों से निकला हुआ मलबा स्लेरी आसपास के क्षेत्र में डाल दिया जाता है, जिससे मृदा प्रदूषण होता है। किशनगढ़, राजसमंद, मकराना, आबू रोड आदि अत्यधिक प्रदूषित हो गए हैं। उदयपुर के पास जावर और देवारी में जस्ता और सीसा निकालने के बाद अपशिष्ट पदार्थ खदानों और शोधन संयंत्रों के आसपास के क्षेत्र में डाल दिया जाता है, जिससे मृदा और जल दोनों प्रदूषित होते हैं। इसी प्रकार खेती नगर के समीप
लंबे समय तक तांबा शोधन होता रहा। इसके अपशिष्ट पदार्थ एक बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए पड़े हैं, जिससे वहां पर मृदा और जल प्रदूषण हुआ है। उदयपुर नगर के पास झामर कोटड़ा गांव के निकट राख फास्फेट और उसके अपशिष्ट पदार्थों के खेतों में बिखरे हुए पड़े होने से उदयपुर की झीलों और मिट्टी में रासायनिक प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। रामगंज मंडी और सुकेत क्षेत्र में, जो कि कोटा स्टोन के लिए विख्यात है, वहां लंबे समय से खनन क्रिया के कारण उस क्षेत्र में जमा हुए मलबे के ढेर पथरीली पहाड़ियों होने का आभास देते हैं। मलबे के निस्तारण की इस स्थिति के कारण इस क्षेत्र की भूआकृति और अपवाह व्यवस्था प्रभावित हुई है। इससे वहाँ के पारितंत्र भी प्रभावित हुआ है। राज्य में लगभग 66 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनके खनिज क्षेत्रों में सभी प्रकार के प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। खनिजकरण से एक अन्य समस्या यह भी उत्पन्न होती है कि खदानों से निकाला गया खनिज बाहर पड़ा रहता है, जो वर्षा के समय भीगकर नदी नालों में रासायनिक प्रदूषण करता है और शुष्क मौसम में खनिज व चट्टानों के महीन कण वायु में उड़ते रहते हैं और वायु प्रदूषण करते हैं। इसलिए बहुधा खनिज खनन में संलग्न मजदूर सांस संबंधी रोगों के शिकार हो जाते हैं। इन लोगों में तपेदिक, फाइब्रोसिस और दमा जैसे रोग अधिक पाए जाते हैं। जिन स्थानों से खनिज निकाला गया है, वहाँ गहरे खड्डे बन जाते हैं, जिनमें पानी भर जाता है, जो भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर देता है। राज्य के कुछ खनिज क्षेत्र संरक्षित और आरक्षित वन क्षेत्रों में हैं। इन स्थानों पर खनिज खनन से वन क्षेत्रों में कमी आती है। वन्य जीवों के आवास संकुचित होने से उनके दैनिक क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कहीं कहीं वनस्पति व जीव जंतुओं की दुर्लभ किस्में विलुप्त होती जा रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण पूरा पारिस्थितिकी संतुलन डगमगा जाता है। अब यह आवश्यक हो गया है कि खनन कार्यों को वन क्षेत्रों में न करने दिया जाए और जहां भी ये कार्य किए जा रहे हैं, वहां पर्यावरण सुरक्षा के लिए पूर्ण सावधानी बरती जाए। दूसरे प्रकार के प्रदूषण है उद्योगों द्वारा प्रदूषण। राज्य में अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र नगरों के पास हैं, जिनमें अधिकतर उद्योग खनिज आधारित हैं। इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों में वायु और जल प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उद्योगों में ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्यतः कोयले का उपयोग होता है, जिसके जलाने पर धुएं के साथ कार्बन के महीन कण और विषैली गैसें निकलती हैं, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। कोयला जलाने के बाद बची हुई राख को समीपवर्ती क्षेत्र में फेंक दिया जाता है। इस राख में गंधक और नाइट्रेट जैसे विषैले पदार्थ होते हैं, जो मृदा प्रदूषण करते हैं। राज्य में रंगाई छपाई उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है। यह पारंपरिक रूप से पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, बगरू, सांगानेर आदि स्थानों पर केंद्रित है। रंगाई छपाई के उद्योग का अधिकांश जलस्राव नदी नालों की ओर होता है। अकेले पाली जिले में 667 जल प्रदूषक वस्त्र इकाइयां कार्यरत हैं। उद्योग से उत्पन्न हुए अपशिष्ट जल स्राव में रंगरोगन के अपशिष्ट पदार्थ, कास्टिक सोडा आदि मिले रहते हैं, जो नदी नालों को प्रदूषित कर देते हैं। इस समस्या ने पाली, बालोतरा, सांगानेर में उग्र धारण रूप ले लिया है। यद्यपि सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं, जिससे इस समस्या पर कुछ नियंत्रण हुआ है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सीमेंट और कपड़ा उद्योग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
इन दोनों उद्योगों से वायुमंडल और जल प्रदूषण होता है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर और जिप्सम जैसे खनिजों के महीन कण उड़ उड़कर वायु को प्रदूषित करते हैं। तैयार सीमेंट को कट्टों में भरने के स्थान पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, जिसमें सीमेंट के बारीक कण वायु में चारों ओर छा जाते हैं और श्वास के साथ मनुष्य की श्वसन प्रणाली में प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार कपड़ा उद्योग में भी वायु और जल प्रदूषण अन्य उद्योगों से अधिक होता है। सूत काटने की मिलों में रुई के रेशे उड़कर नाक द्वारा श्वास नलिका में पहुंच जाते हैं, जो श्वास रोगों को उत्पन्न करते हैं। इसी तरह कपड़ा बनाने, रंगने और छपाई की मिलों में भी तेजाबयुक्त विषैली गैसों का आवरण बना रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रदूषण करने वाले अन्य उद्योगों में चमड़ा उद्योग, दुग्ध उत्पाद उद्योग, शराब उद्योग, डबल रोटी और बिस्कुट बनाने वाले उद्योग, कागज व गत्ता बनाने वाले तथा रसायन उद्योग मुख्य है। राजस्थान में चमड़ा उद्योग एक कुटीर उद्योग है। राज्य के सभी क्षेत्रों में चमड़े के जूते व अन्य सामान बनाने वाले छोटी छोटी इकाइयां हैं, जो स्थानीय प्रदूषण का कारण बनती हैं। शराब उद्योग का अवस्थितीकरण गंगानगर में अधिक है। दुग्ध उत्पादन के कारखाने भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर में स्थापित हैं। कोटा में कागज और गत्ता उद्योग स्थापित है, जिसके प्रदूषित जल का स्त्राव चंबल नदी में होता है। इसी कारण रंगपुर और रामेश्वर घाट में चंबल के पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक पाई गई है। राज्य सरकार ने कोटा से केशवरायपाटन के मध्य चंबल नदी के जल प्रदूषण की रोकथाम के प्रयास शुरू किए हैं। इसके अलावा कोटा और केशवरायपाटन के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण निवारण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। राज्य में 7 सुपरफास्फेट कृत्रिम खाद बनाने के संयंत्र स्थापित हैं, जो अधिकांशतः उदयपुर नगर के पास हैं। कोटा नगर में 2 नेत्रजन उर्वरक बनाने के कारखाने हैं। अलवर में क्लोर एल्कली संयंत्र स्थापित है। इन सभी उर्वरक कारखानों से प्रदूषित जल का स्त्राव होता है। कांकरोली में टायर बनाने का कारखाना, कोटा और भीलवाड़ा में पॉलिएस्टर धागा बनाने के संयंत्र, भिवाड़ी में फ्रियोन गैस उत्पादन संयंत्र से भी भारी मात्रा में प्रदूषण फैलता है। तीसरे प्रकार का प्रदूषण तापीय बिजली घरों द्वारा प्रदूषण। राज्य में तापीय विद्युत गृह कोटा और सूरतगढ़ में स्थापित हैं। इन विद्युत गृहों में कोयले के तीसरे प्रकार का प्रदूषण है तापीय बिजली घरों द्वारा प्रदूषण। राज्य में तापीय विद्युत गृह कोटा और सूरतगढ़ में स्थापित हैं। इन विद्युत गृहों में कोयले को जलाकर जलवाष्प बनाई जाती है, जिससे विद्युत उत्पादन होता है। कोयला जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें उत्पन्न होती हैं, जो वायुमंडलीय प्रदूषण करती हैं। इसके साथ ही कोयले की बची हुई राख भी मृदा को प्रदूषित करती है। कोटा तापीय बिजलीघर के समीप ऐसी राख के ढेर लगे हैं। आजकल वायु प्रदूषण कम करने के लिए कोटा विद्युत गृह में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए गए हैं। इसके बाद भी 0.5% विषैली गैसें बची रह जाती हैं, जिनसे प्रदूषण होता है। राज्य की नवीन औद्योगिक नीति में बड़े बड़े उद्योगों को अपने निजी विद्युत गृह स्थापित करने की अनुमति की गई है, जिससे प्रदूषण कम फैले। राजस्थान में चौथे प्रकार का प्रदूषण शहरी कूड़ा करकट फैलाता है। बड़े बड़े नगरों में जहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है, वहाँ कूड़ा करकट भी अधिक इकट्ठा होता है। यह ठोस और द्रव्य दोनों अवस्थाओं में होता है।
प्रारंभ में इन्हें शहरों के समीप किसी खाली स्थान पर डाल दिया जाता था, परंतु अब इन स्थानों के भर जाने के कारण कठिनाई उत्पन्न हो गई है। शहरी कूड़े के निस्तारण में दो प्रकार की वस्तुओं के निस्तारण में विशेष कठिनाइयां हैं। पहले प्रकार के पदार्थ प्लास्टिक की वस्तुएं हैं जिनका प्राकृतिक क्षय नहीं होता और वे हजारों वर्षों तक ज्यों की त्यों पड़ी रहती हैं। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1999 में ही पॉलीथीन थैलियों के निर्माण और उपभोग के पुनर्चक्रण प्लास्टिक निर्माण पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार ने वैसे तो जून 2000 में पुनर्चक्रित प्लास्टिक के उपयोग पर कड़ाई से रोक लगाई है, किंतु अभी भी वह सफलतापूर्वक लागू नहीं की जा सकी है। दूसरे प्रकार की वस्तुएं अस्पताल से निकला हुआ कूड़ा करकट है, जिसमें विशेष प्रकार के कीटाणु मिले रहते हैं। अस्पतालों के कूड़े में मुख्यतः मांस, रक्त, दवाइयाँ और इंजेक्शन की शीशियाँ, रक्त से सनी हुई पट्टियाँ आदि होते हैं। अस्पतालों का कूड़ा जिन स्थानों पर फेंका जाता है वह अधिक दुर्गंधमय वातावरण पैदा कर देता है। सरकार ने इस कूड़े को अस्पताल में जलाने के आदेश दिए हैं। घरेलू कूड़ा करकट से तापीय विद्युत उत्पादन की तकनीक उपयोग में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नगरों में मल वहन करने के लिए उपचार संयंत्रों की स्थापना भी की गई है, जो जयपुर स्वचालित वाहनों में पेट्रोल और डीजल तेल के जलने के कारण जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि विषैली गैसें होती हैं। भारत सरकार ने मोटर, गैसोलीन व डीजल वाहनों में के ईंधन में सुधार के लिए देश भर में शीशा रहित पेट्रोल उपलब्ध करवाया है। 4 पहिए के सभी वाहनों के लिए यूरो 6 उत्सर्जन मानकों को लागू किया गया है, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। राज्य में वाहनों का अधिक उपयोग शहरी भागों में होता है, इसलिए इस प्रकार के वायु प्रदूषण की समस्या मुख्यतः नगरों में है। राज्य के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा व अलवर जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया जाता है। यहाँ पर सप्ताह में 2 बार यह मापन किया जाता है और निगरानी 24 घंटे रखी जाती है। इसके अंतर्गत निलंबित विविक्त कण सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM, अंतः श्वसनीय निलंबित विविक्त कण रेस्पिरेबल पार्टिकुलेट मैटर RPM, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की गणना की जाती है। उदयपुर नगर के औद्योगिक क्षेत्र में निलंबित विविक्त कणों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई है। यहाँ खनिज खनन आधारित उद्योगों की धूल के कण अधिक हैं, जिनसे वायु प्रदूषण अधिक होता है। संतोष का विषय यह है कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा निर्धारित मानकों की सीमा में है। राज्य में पंजीकृत वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सर्वाधिक वाहन जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और अलवर जिलों में हैं। इसलिए वाहनों द्वारा प्रदूषण भी इन्हीं नगरों में अधिक होता है। अकेले जयपुर नगर में राज्य के कुल वाहनों का लगभग 25% वाहन चलते हैं। एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जयपुर नगर में ही प्रतिदिन लगभग 300 टन विषैली गैसों का उत्सर्जन होता है। अनुमान है कि समस्त राजस्थान में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का भार 1145 टन प्रतिदिन है। सामान्यतः वाहनों का सर्वाधिक आवागमन सुबह 9 बजे से 11 बजे और सायंकाल 4 से 7 बजे के बीच होता है। इसलिए सर्वाधिक वायु प्रदूषण भी इसी समय होता है।
वाहनों से उत्सर्जित गैसें हवा से भारी होती हैं, इसलिए ये गर्म गैसें वायुमंडल के निचले भाग में ही रहती हैं। सूर्यास्त के बाद जब तापक्रम कम होने लगते हैं तो ये गैसें ठंडी होकर धरातल के बहुत समीप आ जाती हैं और शहर के चारों ओर एक आवरण बना लेती हैं। इस गैसीय आवरण को अर्बन डोम कहते हैं, जो रात्रि में धरातल से अंतरिक्ष की ओर जाने वाले तापीय विकिरण को रोक लेता है। इसलिए रात्रि के तापमान भी प्राकृतिक नियमानुसार कम नहीं हो पाते और शहर में गर्मी बनी रहती है। सर्दियों में जब कम तापमान के कारण हवा भारी हो जाती है तो कारखानों और वाहनों से उत्सर्जित धुआं वायुमंडलीय जलवाष्प से मिलकर सघन कोहरे का रूप धारण कर लेती है, जिसे स्मॉग कहते हैं। बड़े नगरों में यह परिदृश्य सायकाल 7 बजे से सुबह 8-9 बजे तक रहता है। अगला प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य केंद्र औद्योगिक नगर, अधिक घनत्व वाले नगर, रेल मार्ग और हवाई अड्डे हैं। औद्योगिक नगरों में कलपुर्जों व यांत्रिक मशीनों से ध्वनि प्रदूषण होता रहता है। अधिक वाहन घनत्व वाली सड़कों और रेल मार्गों के समीप प्रदूषण अधिक रहता है। राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों तथा पाली, अलवर व भिवाड़ी औद्योगिक नगरों में किए गए ध्वनि प्रदूषण सर्वेक्षणों के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में ध्वनि प्रतिबंधित क्षेत्रों की स्थिति चिंताजनक है। बीकानेर नगर में ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में दिन में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। रात्रिकाल में उदयपुर नगर के ध्वनि प्रतिबंधित क्षेत्र और आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर निर्धारित मानकों से बहुत अधिक पाया गया है। व्यावसायिक क्षेत्रों में भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, अलवर में भी ध्वनि प्रदूषण का स्तर अधिक है।